हेलो एवरीवन, आज जूलॉजी क्लास में हम स्टडी करेंगे राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर एवं फंक्शंस के बारे में। राइबोसोम्स को सर्वप्रथम एक लॉर्ड ने 1943 के अंदर सेल के साइटोप्लाज्म में ऑब्जर्व किया और टर्म राइबोसोम इट वाज कॉइन्ड बाय जी पैलेट इन 1955, इसलिए इसे पैलेट पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों प्रकार की कोशिकाओं यानी कि प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है एक्सेप्ट स्पर्म्स एंड आरबीसी सेल्स। इट इज ऑल्सो रिपोर्टेड इनसाइड द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। राइबोसोम का जो नंबर होता है वो आरएनए कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है एंड द बेसोफिलिक नेचर ऑफ द सेल के बेसोफिलिक नेचर के ऊपर। राइबोसोम्स को प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होने की वजह से प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में भी के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यतः राइबोसोम उनके सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के बेसिस पर दो प्रकार के होते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप, द 70S राइबोसोम। 70S राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। ये राइबोसोम की एक सामान्य संरचना है। दोनों प्रकार के राइबोसोम 70S एवं 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम के अंदर दो सब यूनिट पाई जाती है, द लार्ज सब यूनिट एंड द स्मॉलर सब यूनिट, बड़ी उप इकाई और छोटी उप इकाई। 70S राइबोसोम के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखते हैं। राइबोसोम जो है वो झिल्ली विहीन अंगक या कोशिकांग होते हैं, यानी कि इनके ऊपर मेम्ब्रेन अनुपस्थित होती है। दे आर बेसिकली नेकेड बॉडी। ये दो प्रकार की सब यूनिट 70S राइबोसोम्स के अंदर दो सब यूनिट पाई जाती है, द 50S द लार्जर सब यूनिट एंड द स्मॉलर सब यूनिट इज कॉल्ड एज 30S सब यूनिट, एस इज द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। बड़ी इकाई यानी कि 50S जो है वो एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, लगभग 140 से 160 एंगस्ट्रॉम व्यास की। इसके अंदर एक सेंट्रल प्रोटूबेंस, एक रिज और एक स्टॉक के समान संरचना पाई जाती है तथा एक वैली पाई जाती है जो कि सेंट्रल प्रोटूबेंस और रिच के बीच में पाई जाती है। इसके अंदर 50S सब यूनिट के अंदर दो साइट उपस्थित होती हैं या दो बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है, द पेप्टाइडाइल साइट और द पी साइट एंड द एमिनो एसाइल साइट और द एक्सेप्टर साइट और द ए साइट। एक्सेप्टर साइट ए साइट जो है वो आने वाले एमिनो एसिड को ग्रहण करता है, जबकि पेप्टाइडाइल साइट के ऊपर पेप्टाइड बॉन्ड का सिंथेसिस होता है तथा पेप्टाइड को आगे की तरफ ट्रांसफ़र किया जाता है। 30S सब यूनिट जो होती है वो एक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर एक प्लेटफॉर्म, हेड तथा बेस और बॉडी पाए जाते हैं। हेड और प्लेटफॉर्म जो है वो एक खांच की समान संरचना जिसे क्लेफ्ट कहते हैं के द्वारा एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। क्लेफ्ट साइट होती है जहाँ पर कि कोडोन और एंटी कोडोन आकर के इंटरेक्शन करते हैं और ये क्लेफ्ट के ऊपर इनिशिएशन फैक्टर आकर के बाइंड करते हैं। इस संरचना को हम इस चित्र के द्वारा देख सकते हैं। द लार्जर सब यूनिट इज कॉल्ड एज द 50S सब यूनिट एंड द स्मॉलर सब यूनिट इज कॉल्ड एज द 30S सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट के अंदर एक सेंट्रल प्रोटूबेंस, बेस तथा एक रिच सेंट्रल प्रोटूबेंस, रिच और एक स्टॉक पाया जाता है, जबकि छोटी सब यूनिट जो होती है यानी कि 30S सब यूनिट के अंदर हेड, प्लेटफॉर्म और बेस पाया जाता है। दिस इज हेड, एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म और बेस। हेड और प्लेटफॉर्म जो है वो आपस में एक खांच के द्वारा सेपरेट रहते हैं जिसे क्लेफ्ट कहते हैं। दोनों प्रकार की सब यूनिट के जुड़ने पर यहाँ पर एक टनल के समान संरचना बन जाती है जिसमें से होकर के मैसेंजर आरएनए जो है वो पास होता है। 80S सब यूनिट जो है वो उसकी लार्जर सब यूनिट 60S होती है और स्मॉलर सब यूनिट जो है वो 40S सब यूनिट कहलाती है। दोनों सब यूनिट जो हैं वो 30 to 60 एंगस्ट्रॉम थिकनेस के एक स्ट्रिंग के द्वारा इंटरकनेक्टेड होती है। 60 सब यूनिट जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच रहती है। दोनों सब यूनिट के बीच में एक चैनल के समान संरचना बन जाती है जिसे जो कि 140 एंगस्ट्रॉम थिक होती है। इन चैनल के बीच में बन रहे पॉलीपेप्टाइड को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है ताकि किसी भी प्रकार के एंजाइम के एक्शन से उसे बचा के रखा जा सके। मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन के दौरान स्मॉलर सब यूनिट से आकर के अटैच होता है, जबकि चार्ज ट्रांसफर आरएनए जो है वो
लार्जर सब यूनिट के ऊपर आकर के बाइंड होते हैं। राइबोसोमल सब यूनिट्स का आपस में एसोसिएशन और डिसोसिएशन जो है वो मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। एक यहाँ पे हम कंपैरेटिव अकाउंट देख सकते हैं दोनों प्रकार के राइबोसोम्स के अंदर। द लार्जर सब यूनिट इज कॉल्ड 50s सब यूनिट ऑफ 70s राइबोसोम एंड द स्मॉलर सब यूनिट इज कॉल्ड 30s सब यूनिट। इसी तरीके से यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है उसकी लार्जर सब यूनिट 60s होती है, जबकि स्मॉलर सब यूनिट जो है वो 40s होती है। राइबोसोम्स के अंदर rRNA यानी कि राइबोसोमल RNA का जो कंटेंट है वो हम आगे देखते हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम्स। 70s राइबोसोम्स के अंदर अगेन जो 50s सब यूनिट होती है उसके अंदर दो प्रकार के rRNA यानी कि राइबोसोमल RNA पाए जाते हैं, 23S rRNA तथा 5S rRNA। जो छोटी सब यूनिट होती है 30S सब यूनिट, उसके अंदर पाए जाने वाले राइबोसोमल RNA जो होते हैं वो 16S rRNA पाए जाते हैं। 80S राइबोसोम के अंदर लार्जर सब यूनिट यानी कि 60S सब यूनिट के अंदर तीन प्रकार के RNA 28S rRNA, 5S rRNA तथा 5.8S rRNA प्रेजेंट होते हैं। 40S सब यूनिट के अंदर 18S प्रकार के rRNA पाए जाते हैं। हर राइबोसोमल सब यूनिट के अंदर rRNA जो है वो टाइटली फोल्डेड फिलामेंट के रूप में पाए जाते हैं तथा डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स के साथ में अटैच रहते हैं। 60% ऑफ rRNA जो है वो डबल हेलिक्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और इनके अंदर नाइट्रोजनस बेस जो है वो ग्वानिन और साइटोसिन की अबंडेंस होती है यानी कि अधिकता होती है। राइबोसोमल प्रोटीन 70S राइबोसोम के अंदर लगभग 35 to 40% प्रोटीन कंटेंट होता है। 80S राइबोसोम के अंदर लगभग 55% प्रोटीन कंटेंट होता है। 70 डिफरेंट टाइप के कोर प्रोटीन यूकैरियोटिक राइबोसोम के अंदर पाए जाते हैं, जबकि लगभग 55 प्रकार के प्रोटीन जो हैं वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के अंदर पाए जाते हैं। राइबोसोम्स का ओरिजिन हम देखते हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो हैं उनका ओरिजिन कम्प्लीटली साइटोप्लाज्मिक होता है। उनके अंदर पाए जाने वाले जितने भी राइबोसोमल RNA होते हैं वो इस न्यूक्लियोइड के एक स्पेसिफिक सेगमेंट से सिंथेसाइज होते हैं या ट्रांसक्राइब होते हैं। 23S 16S तथा 5S rRNA they all are transcribed by a specific segment of nucleoid। 23S तथा 5S rRNA जो है वो साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन के साथ में एसोसिएट होकर के 50S सब यूनिट का निर्माण करते हैं, जबकि 16S rRNA प्रोटीन के साथ में मिलकर के 30S सब यूनिट का निर्माण करते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर ओरिजिन राइबोसोम का दोनों प्रकार से होता है, पार्टली न्यूक्लियोलर और पार्टली साइटोप्लाज्मिक, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर भी होता है और साइटोप्लाज्मिक के अंदर भी होता है। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर या न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन NOR रीजन जो है वो 40S न्यूक्लियोलर rRNA का निर्माण करता है, जो कि प्रिकर्सर होता है 5.8 28S तथा 18S rRNA का। 5S rRNA जो है वो NOR रीजन के पास में उपस्थित एक rDNA से ट्रांसक्राइब होते हैं। राइबोसोम के अगर हम फंक्शन देखें तो राइबोसोम्स को हम प्रोटीन सिंथेसिस की एक साइट या फैक्ट्री के रूप में कंसिडर करते हैं। These are the sites where a specific number and types of amino acids are linked in a specific sequence to form a polypeptide। विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड जो हैं वो विभिन्न सीक्वेंस के अंदर आकर के अटैच होकर के एक पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करते हैं। That's why they are called as the protein factories। फ्री राइबोसोम जो है वो इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं और एंडोप्लाज्मिक बाउंड राइबोसोम जो हैं दे सिंथेसाइज प्रोटीन्स विच एक्ट एज इंटरसेलुलर प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। थैंक यू।